नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। चुनाव आयोग को माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है, जिस एसआईआर के तहत बिहार के अंदर 65 लाख वोट काटे गए हैं, तो उन 65 लाख लोगों की जो लिस्ट है आपको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ चुनाव आयोग को न्यूज में, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर भी बताना पड़ेगा कि भैया हमने इन इन फला फला लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा है। इसके अलावा चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि इनका नाम काटा है तो क्यों काटा है, किस लिए काटा गया है। और इसके साथ साथ एक बड़ा आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी दिया है कि जो चुनाव आयोग ने जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे वोट बनवाने के लिए, अगर उनमें से कोई नहीं होता है, मान लीजिए किसी का वोट कट गया है और वो वापस अपील करता है चुनाव आयोग में कि मैं बिल्कुल सही हूं और साहब मेरा गलत तरीके से वोट काटा गया है, और उसके पास उनमें से 11 में से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उसके पास अगर आधार है, आधार वो अगर लेकर आता है तो उसका वोट जोड़ लिया जाए, यानी कि आधार को मान्य करना पड़ेगा। ये आदेश दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को, यानी कि चुनाव आयोग के गाल पर यह करारा तमाचा है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में अभी लिस्ट बताने के लिए कुछ दिन पहले मना कर रहा था, यानी कि अपनी मनमानी कर रहा था, एक तरीके से विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। देखिए, ये कोई यूं ही नहीं हुआ है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है, ये सब यूं ही नहीं हुआ है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क पर उतरे हैं, देखिए इससे कहीं न कहीं, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, एक प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि जब जनता सड़क पर उतरती है, पहली दफा ऐसा हुआ है कि 300 सांसद सड़क पर उतरे, चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाहते थे, मोदी सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया और बसों में ठूस ठूस कर भर भर के लेकर गए। ये नजारा पहली बार देखने को मिला कि अखिलेश यादव बैरिकेड फांद कर दूसरी तरफ कूद गए, उनके पीछे उनके सांसद कूद कर चले गए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, टीएमसी के सांसद, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे खड़गे साहब हों, कोई भी दल हो, सब विपक्ष के साथ एक साथ मिलकर दमदार तरीके से एसआईआर का विरोध किया, चुनाव आयोग का विरोध किया, मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर तो काम आया ही है। कहीं ना कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन जिस तरीके से राहुल गांधी वर्तमान समय में राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूं पिछले 11 सालों में जिस तरीके से मोदी जी को कोई टक्कर देने वाला उभर कर नेता सामने आया है तो वो राहुल गांधी है। तो एक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जनभावना को समझते हुए ये एक निर्णय दिया है। चुनाव आयोग के लिए ये करारा तमाचा है। अब चुनाव आयोग को ये बताना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर हर जगह बताना पड़ेगा कि भैया अगर किसी का नाम काटा है तो क्यों काटा है, और जो काटे गए हैं वो नाम जुड़वा भी सकते हैं। और इससे एक चीज और निकलकर सामने आएगी, विपक्ष इसको भी अपना एक बड़ा हथियार बना सकता है कि मान लीजिएगा 65 लाख जो वोट काटा गया है, उनमें से वो ये भी देखेंगे किसके कितने अधिक वोट कटे हैं, ओबीसी का कितना कटा है, ईबीसी का कितना कटा है, गरीब लोगों का कितना कटा है, इसमें एसटी का कितना कटा है, इसमें माइनॉरिटीज का कितना कटा है, इसमें एससी का कितना कटा है, गरीब तमाम सवर्ण लोगों के भी कितने कटे हैं, हर चीज देखेगा। इसको भी एक मुद्दा बनाकर विपक्ष चुनाव आयोग के ऊपर, या यूं कहें कि मोदी सरकार के ऊपर अटैक कर सकता है। कुल मिलाकर चारों तरफ से चुनाव आयोग फंस चुका है। आने वाले समय में बिहार में जो विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से अब विपक्ष को ही नहीं, पूरे देश को एक उम्मीद की, आशा की किरण जगी है कि हाँ, अब पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से चुनाव होने की संभावना है, चुनाव हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने खुलासे किए हैं कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग धांधली करता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करता है, उससे न कहीं संदेह के बादल उभरे हैं। लेकिन अब विपक्ष भी चुस्त और दुरुस्त है। एक बात बिल्कुल श्योर है कि विपक्ष कतई हर मोर्चे पर, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे ऑफ साइड पे हो, किसी भी तरीके से हो, हर तरीके से विपक्ष अच्छी तरीके से चुनाव आयोग की एक एक प्रक्रिया पर नजर रख रहा है। इस बार बिहार का जो विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, यकीनन विपक्ष के लिए तो करो या मरो वाली स्थिति ही है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से पूरे विपक्ष को एक आशा की किरण दिखाई दी है। और मैं फिर पुनः दोहरा रहा हूं कि चुनाव आयोग के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन एक गाल पर करारा तमाचा है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।